बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और क्रिकेट का मेला आज से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो दिफाई चैंपियन है न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबल होगी। अगरचे पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ के 2 मैच हार चुका है, लेकिन एक नया टूर्नामेंट, एक नया दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, यकीनन लोग बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। इस टूर्नामेंट के दौरान तो हमारी और आपकी मुलाकात रोज़ाना दोपहर 1 से 2 बजे तक और रात 11 से 12 बजे तक हुआ करेगी और हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च तक जब फाइनल इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। 8 टीमें और उनमें से 4 टीमें इस वक्त कराची में मौजूद हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तो खेल रहे हैं, उनके अलावा अफगानिस्तान की टीम और जनूबी अफ्रीका की टीम भी इस वक्त कराची में मौजूद है। तो अब इस मेले का आगाज़ हो रहा है और फिर आप देखेंगे 1996 के बाद पाकिस्तान किसी आईसीसी के इवेंट को होस्ट कर रहा है। आखिरी मरतबा 1996 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था और उस वक्त की वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस फाइनल की मेहमान खुसूसी थी। अर्जुना रानाटुंगा ने उनसे ट्रॉफी वसूल की। ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रीलंका पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बना। तो अब उसके बाद ये इवेंट हो रहा है और बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। आज हर रास्ता नेशनल स्टेडियम कराची की तरफ जा रहा था और लोग टिकटों की तलाश में सरगर्दा और परेशान घूम रहे थे। मुफ्त के टिकट हासिल करने वाले अलग थे और उसके अलावा पैसों के जरिए टिकट खरीदने वाले अलग थे। हर तरह के लोग दीवाने हुए थे कि किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच को देखें। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारा पैनल में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, पाकिस्तान के साबिक जिसे कहना चाहिए कि डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी, मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। जब 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम में ऑपरेशन क्लीन अप हुआ तो उस वक्त आमिर सुहेल जो थे वो चीफ सेलेक्टर बने थे। और बहुत सारी चीज़ें हम आमिर से डिस्कस करेंगे, इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ज़रूर इनकी माहिराना राय आप तक पहुँचाएंगे। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो उस मैच में मौजूद थे जिसके जब 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ। ये नॉट आउट थे और फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई। खुर्रम मंजूर अब भी पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने सईद अनवर की जो सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ थी लिस्ट ए की वनडे मैचेस में, उन सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ इनके क्रेडिट पर हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं, फिर उसके बाद आपको पैकेज दिखाएंगे। आमिर, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तकरीबन 12-14 दिन में तीसरा मैच, क्या देखते हैं आप? लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है कि पाकिस्तान हरा सकता है और अनप्रिडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। देखिए, आप उसको यही कह सकते हैं कि नई आस के साथ सारे जो हैं वो इस मैच के साथ जुड़े होंगे और पाकिस्तान टीम भी जो है वो कोशिश करेगी कि जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है ऑफ लेट न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको बेहतर किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है और स्मार्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको आप नीचे नहीं गिरा सकते। बैड डे भी हो सकता है अगर आप अच्छा खेलें। लेकिन सारे बैट्समैन फॉर्म में, चाहे डेवन कॉनवे हो, चाहे डैरल मिचेल हो, टॉम लेथम भी फॉर्म में आ गए, केन विलियमसन तो उनकी बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है और ग्लेन फिलिप ने जो सेंचुरी स्कोर की थी तो उनकी बैटिंग बड़ी मजबूत दिखाई देती। कैसे कंपेयर करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग? देखिए, बैटिंग भी उनकी मजबूत है, फिर उनकी बॉलिंग भी मजबूत है, स्पिनर्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा वेल निट यूनिट है न्यूजीलैंड की टीम और जो उनकी जो खासियत है ये कंट्रीब्यूशंस के ऊपर जो है बिलीव करते हैं और एक दूसरे से ये बाउंस ऑफ करते हैं। जो कल भी हमने डिस्कस की थी, जो अच्छी चीज़ ये है कि अगर इनमें से कोई आउट होता है तो जो पिच के ऊपर जो सीनियर पार्टनर है दूसरे को वो टाइम देता है कि वो थोड़ा सा सेटल हो, वो चीज़ें अपने हाथ में करता है। तो ये जो गेम अवेयरनेस है और एक दूसरे से बाउंस ऑफ होना है इस टीम को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। गेम अवेयरनेस हमारे पास क्यों नहीं है खुर्रम? हम तो जब जाते हैं तो गेंद को बस बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश करते हैं और जो सीनियर भी खड़ा होता है वो भी कोशिश में अपनी लगा रहता है कि मैं रन्स कर लूँ, बाकी कुछ भी हो। क्या वजह क्या है इसकी? नहीं, देखें, गेम अवेयरनेस जिस तरह आमिर भाई ने कहा, इस चीज़ को अगर हम काउंटर करें मिसाल के तौर पे कि इनके बैट्समैन इतने कंसिस्टेंट क्यों हैं, स्पेशली इन कंडीशंस में आके अगर आप देखें इनकी बैटिंग जो ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है, भले वो लॉन्ग ना हो, 30, 40, 50 कर रहा है। इसकी बेसिक थिंग है इनके रन लीक हो रहे हैं।
आप रन को तो लॉक करो ना, सिंगल डॉट। आप उसको मजबूर करोगे तब, जब वो बड़ी हिट तब मारने जाएगा जब उसके सिंगल बंद होंगे। आप ऐसा लग रहा था इजी प्लेयर होता है, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर। उनको कहीं भी स्ट्रगल करते हुए लगे ही नहीं, उनके कोई भी बैट्समैन हो। हमारे अगेंस्ट स्पिनर, जब आपने कल हमने डिस्कस किया था कि डॉट बॉल ज्यादा हो रही है, 179 डॉट बॉल्स वो खेली थी डॉट हमने बॉल final अगर आप निकालेंगे ना, वो ज्यादा अगेंस्ट स्पिनर डॉट बॉल है, जिसपे लोग रन रोटेट करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल्स लेते हैं, सेटल होते हैं। तो ये चीज सोचने की बात है। सही। अगर उनके बैट्समैनों को हिट पे मजबूर कर रहा है तो उनके सिंगल्स जो है वो लॉक करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनके 2 स्पिनर हैं, आप उनमें से एक जो खासतौर ऑफ स्पिनर है और ब्रेसवेल स्पेशली, उस पे पता नहीं इतना शेल में क्यों है कि वो मिड ऑफ ऊपर लेके बॉल कर रहा है। आप उसको बैकफुट के लिए काउंटर तो करें। सही। किसी ने भी निकल के मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश नहीं की कि एटलीस्ट उसकी लेंथ तो डिस्टर्ब हो, लाइन डिस्टर्ब हो। आप एक वे में खेलने, अगर उसने मिड विकेट लिया हुआ है, आप उसको वहीं प्लेस कर रहे हैं कि सिंगल यहीं से निकालना है। कोशिश उसमें तो आप फंस रहे हैं। जी, ठीक है। ये चीज करनी लेकिन आमिर, पड़ेगी। ऑलमोस्ट 30 ओवर्स, 50 में से 30 ओवर्स अगर आप डॉट बॉल्स खेलेंगे, 179 डॉट बॉल, तो फिर आप बकिया 20 ओवर्स में क्या करेंगे? 242 ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि डॉट बॉल हो क्यों रहे हैं, और जो अभी खुरम ने पॉइंट आउट किया है कि आप फीट नहीं यूज कर रहे। जब एज ए बैट्समैन आप 2 या 3 डॉट बॉल खेलते हो, ये फॉर्मेट इस तरह के बॉलर कहता है अपने इससे कुछ करना है। तो वो सैटनर चालाक बॉलर, वो आप देखें 2-3 गेंद करने के बाद वो ढीला गेंद करता है फ्लाइट कि करता आओ, लेकिन वो गेंद जो है वो डिप कर जाता है, बैट्समैन उस तक पहुंचता नहीं। सो उसके लिए देखें, सिंगल्स तब होंगी जब आपकी बैट के ऊपर जो ग्रिप है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। अच्छा, ये हार्ड ग्रिप के साथ, ये हार्ड ग्रिप जब होती है तो आपकी ये सारी स्टिफ होता है, बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, कंधों में भी जो है वो टेंशन आ जाती है। जब आपने सिंगल करनी है तो तो आप कलाइयों से सिंगल करते हो, आप इस तरह करके नहीं करते। जब आप कलाई इस तरह करेंगे, इसको इस तरह करेंगे, तब जाके गैप्स में गेंद जाएगा। सही। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, एक तो वो होता यह है कि आप सख्त पकड़ते हैं, या प्रेशर हो, या आप चौकों का सोच रहे हो या छक्कों का, उसमें फिर आप सिंगल्स नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, आपको अपनी ग्रिप जो है वो थोड़ी सी लूजन करनी पड़ेगी। फिर आपका रिस्ट वर्क जब आएगा, जब आप स्पिनर्स के ऊपर सिंगल करने की कोशिश करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो फिर वो चांसेस लेगा। जब वो चांसेस लेगा, तो फिर आपको मौका मिलेगा, आपका चौका मारने का मौका बिल्कुल मिलेगा। सही। खुरम, इतना बड़ा स्टाफ है, शाहिद असलम बैटिंग कोच हैं, बताते नहीं होंगे, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, और आकिब जावेद खुद आईसीसी से अटैच रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, 2009 का वर्ल्ड कप जीते T20। तो क्या बताते नहीं है, या लड़के अपनी मर्जी की करते हैं? नहीं, देखें, ऐसे बात नहीं होती होगी, बात होती होगी। एग्जीक्यूट तो प्लेयर ने करना है ना। अब वो दिमाग में 100 चीज सोच के खेलेगा। देखें, मैंने जितनी क्रिकेट खेली है या मैं खेल रहा हूँ, आमिर भाई ये इस चीज से आमिर भाई बेहतर बताएंगे कि अगर आप बॉल को देख के बना टाइम खेलते हैं ना, कि इस बॉल पे क्या करना है, उसके बारे में, ना कि 10 चीजें सोच के कि ये चीजें मेरे जहन में और मुझे प्लान करके खेलना है, उस चीज में फर्क आ जाता है। तो फिर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात कर रहे हैं अजहर भाई की, अजहर भाई देखें, अगर देखा जाए पाकिस्तान टीम का रिवर्स स्विंग काफी टाइम से मिसिंग है। तो ये किसके उसमें तो जाकर नंबर लिख के नहीं लगाते थे आपने? अपनी कंडीशंस में तो दिखना चाहिए ना। PSL में देखा था आपने, नंबर लिख के लगाते थे वो। पाकिस्तान टीम के बॉलर मशहूर थे कि रिवर्स इनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं करता, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो चीज मिसिंग है। अच्छा, ये सारी होती है स्ट्रेटेजी में। बॉल पे भी काम होता है, प्रोफेशनल है, सब करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो बॉल मेंटेन करना, बॉलर को उस टाइम तक बॉल देना बना के, क्योंकि देखिए दोनों एंड से नया बॉल है, नया बॉल 10 ओवर के बाद ना, फिर जिस तरह की आप पिचेज है, बॉलर बच रहा होता है, क्योंकि 5 फील्डर सर्किल में, जहां गैप में बॉल गई बाउंड्री है। ठीक है, ये बेसिक है। तो ये स्ट्रेटेजी या रोल देना पड़ता है कि फील्ड में भाई आपने बॉल को मेंटेन रखना है, बॉलर तक जब जाए सेकंड स्पेल में तो बॉल मूव करना चाहिए। सब टीमें करती हैं, वहां रफ में भी तो थ्रो करते हैं ना, ये सारी स्ट्रेटेजी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबलों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 3 बरस से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है मुसलसल। वो यहाँ की कंडीशन से, यहाँ की पिचेस से हम आएंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि न्यूजीलैंड को इसका कितना एडवांटेज होगा, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की। पहले आमिर सुहेल से सवाल पूछता हूं, फिर आपको एक पैकेज दिखाऊंगा। आमिर, न्यूजीलैंड गुज़िश्ता 2-3 बरसों में इनकी एक तो कहते थे हम बी टीम आ गई, वो भी हरा के जाती थी। काफ़ी इनके रेगुलर इनके प्लेयर्स पाकिस्तान का विजिट करते रहे, इसका कितना एडवांटेज होगा उनको? देखिए, उनको कंडीशंस का पता है और जो इन्होंने इतना ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में आके क्रिकेट खेली है। आप देखें, इंडिया को टेस्ट सीरीज भी हराई इन्होंने और गाय बगाए ये अपने नए प्लेयर्स को मौका देते रहे और उनको वो जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत दिलवाया। अब उनका जो यूनिट है बड़ा तगड़ा लग रहा है। मैं थोड़ा सा फर्दर करना चाहता हूँ, जो डिस्कशन ब्रेक से पहले हो रही थी, वो ये जब रिवर्स स्विंग की बात की। देखिए, जब रिवर्स स्विंग का ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, जब आप दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर या ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, जब वो ये पाकिस्तानी कंडीशंस में आते थे, जब गेंद पिच से कुछ नहीं हो रहा या हवा में कुछ नहीं हो रहा, तो कोई वाइड ऑफ द क्रीज जा रहा है, कोई विकेट के पास आ रहा है, एंगल क्रिएट कर रहे हैं ताकि बैट्समैन को सीधा अगर गेंद आ रहा हो हिट थ्रू द लाइन ना करे। माल्कम मार्शल बहुत ज्यादा करते थे, राउंड द स्टंप्स आके बॉल करना शुरू कर देते थे। उससे ये है कि गेंद एंगल होके बाहर जा रहा है। अगर आपका गेंद स्विंग नहीं हो रहा तो आपको जो है ये बॉलर्स को ये चीज सीखनी है। जब आप पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जी पैकेज आपने देखा। खुर्रम, क्या देखते हैं केन विलियमसन, जिस तरह राहुल द्रविड़ को कहते थे कि वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इस तरीके से केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड की वॉल है और उनका कितना वाइटल रोल होगा। ट्राई सीरीज में एक सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कुछ रन स्कोर किए, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी उनकी विकेट? पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी ना उनका? ऑब्वियसली बात है, प्लान तो किया होगा और उनको पकड़ अर्ली ऑन, स्पेशली ऐसे प्लेयर को अर्ली ऑन आउट करना बहुत जरूरी होता है और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर होगी। मेन चीज ये है कि इस तरह का प्लेयर का बड़े इवेंट से पहले फॉर्म में आना और वो भी कंसिस्टेंट फॉर्म में आना। उसने आखिरी 3-4 मैच खेले हैं, जितनी क्लीन बैटिंग वो कर रहा था ना। देखें, लंबे रन होना कभी ऐसा होता है कि आप नहीं भी अच्छा खेल रहे होते हैं, रन बन रहे होते हैं। गुज़िश्ता 10 मैचों में 434 रन है वनडे में, 54 का एवरेज। मैं इसी जगह भी आ रहा था। मेन जो चीज है ना, वो कंट्रोल से खेल रहा था, मैच को पूरे कंट्रोल में किया होता जब तक वो पिच में होता था। अपनी मिस्टेक से आउट होना, इसका मतलब प्लेयर अपनी पीक फॉर्म पे है और वो चाह रहा होता है जब कुछ और तो गलती करता है। तो ये एक उनके लिए अच्छा साइन है कि केन विलियमसन वैसी वो कोर है उस टीम की और वो इस टाइम पे फॉर्म में आना, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात है। वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। हमारे अगर कप्तानी से किसी को हटा दो तो वो थोड़ा सा बन जाता है। इकबाल भाई, रियलिस्टिक बात ये है कि यहाँ पे लाल बत्ती के पीछे चलने वाले बहुत शौकीन है। मेन चीज ये, वहां पे ये नहीं है। वहां बोलते हैं मुल्क पहले बाद में प्लेयर है, तो ये चीज माननी पड़ेगी। आप सब मिलके कोशिश करो टीम जीते। टीम जीतेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका नाम खुद बनेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। आमिर, कैसे देखते हैं उनकी बैटिंग? जिस तरह डैरल मिचेल की बात की कि 2 सेंचुरियां पहले बना चुका है, अभी भी फॉर्म में है। पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप को आप देख लें, सिवाय विल यंग के जो फेल हुआ है, रचिन रविंद्रा आ जाएगा और रचिन रविंद्रा से वो बॉलिंग भी कराते हैं। अंडर 19 में जब था बॉलिंग भी करता था, उनका बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो इनकी बैटिंग जो जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो ये है कि हर प्लेयर के पास हर तरह के बॉलर के खिलाफ कोई ना कोई गो टू स्ट्रोक है। जब वो देखते हैं कि ये बॉलर जो है वो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, वो एक बड़ी हिट मार के उसको जो है दोबारा से या तो वो स्पिनर जोर जोर से गेंद करना शुरू कर देता है या फास्ट बॉलर अपनी लाइन से हट जाता है। फिर वो एक बड़ा शॉट मारने के बाद फिर वो आराम आराम से खेलना शुरू करते हैं। उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है वो पावर प्लेस का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। और एक चीज वो मेक श्योर कर रहे हैं कि आखिरी जब 15 ओवर आ रहे हैं तो उनके पास विकेटें हैं। सही कह रहे हैं। और वो ये देखें कि वो बिल्कुल वो बिजर्क नहीं हो जाते कि हमने हर ओवर में 24 करना है। 10 रन वो मेंटेन करते हैं, 300 सवा 300 जाके वो कर जाते हैं। वही बात जो मैं कल भी की थी, 16वें ओवर से 35वें ओवर में जो टीम कंट्रोल करती है मैच को, वही जीतती है ज्यादातर। आप क्या समझते हैं, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पिछली दफा पहले खुद बैटिंग की थी, पाकिस्तानी टीम हदफ के चेस करने में ज्यादा बेहतर है या पहले अगर बैटिंग? जब आपने 352 चेस कर लिया है तो फिर तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कराची की बात करें, अंडर लाइट्स जो है पिच फ्रेशन अप होती है। अच्छा। हाँ, कुकोबरा का बॉल मंजूर भी आपको बताएगा कि 4 ओवर तो कुछ ना कुछ करता है। हवा में भी स्विंग करेगा, ऑफ द सरफेस भी करेगा। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर 4 ओवर नहीं झेल सकते तो फिर आप जो है वो उस प्लेस के वर्दी नहीं हो। सो
पिच जो कराची में और फिर थोड़ी बहुत औस पड़ती है इस मौसम में, तो पिच तो जो है वो बिल्कुल फ्लैटन होती है, गेंद बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। और आपने देखा साउथ अफ्रीका वाले मैच में, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ 707 रन बने थे जो पाकिस्तान फाइनल में हारा है, तो आप देखें आराम से उनको कोई चैलेंज ही नहीं हुआ, आराम से खेल के उन्होंने अपना जो है 5 विकेटों पे कर लिया, वो पूरा कर लिया। सो बैटिंग सेकंड पाकिस्तान में जो मौसम है इस तरह का, बैटिंग सेकंड जो है वो आसान ही होगी। आसान। खुर्रम, आप कितना इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अगर वो बड़ा स्कोर कर दे तो फिर मुश्किल नहीं होगी। नहीं, देखिए कंडीशंस को आपने यूज करना है ना, ओस भी गिरेगी, पिच का भी पता चल जाता है। अच्छा, ये चीज है आमिर भाई, तो ग्राउंड में कवर कर रहे थे, बेहतर मुझसे बता सकते हैं कि पिच पे बैट पे बॉल अच्छा आने लगता है सेकंड बारी में, आप रोल भी करते हैं, पिच का आइडिया होता है कितना वेयर एंड टेयर है। मेन जो चीज है बिलीफ सिस्टम, अगर आप में बिलीफ सिस्टम नहीं है कि हाँ हम 300 हो या 330 350 हो हम चेस कर लेंगे, आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, जितनी भी बड़ी टीम हो, आप स्ट्रगलिंग फेस पे रहोगे। तो वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम मिसिंग रहा जो पाकिस्तान टीम का जो फाइनल में दिखा। आप 350 चेस करके आपने बैटिंग कर ली पहले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और टॉस पाकिस्तान ने जीता है। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। हारिस रऊफ टीम में वापस आ गए हैं फहीम अशरफ की जगह। हारिस रऊफ जो थे 6 ओवर्स और 2 गेंदें कराने के बाद जो लाहौर का मैच था उसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने अपनी जिस टीम का ऐलान किया उनमें उनके ऑलराउंडर जो हैं वो उनकी टीम में नेथन उनके ऑलराउंडर स्मिथ वो टीम में, और बाकी कोई इतनी खास तब्दीली नहीं की। आमिर, कैसे देखते हैं? विल यंग रन्स स्कोर नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने उन पर रिलाई किया है, और रचिन रविंद्रा को उन्होंने हालांकि कहा जा रहा था शायद वो खेलें लेकिन नहीं सेलेक्ट किया। नहीं, न्यूज़ यही थी कि अभी इतनी जल्दी उनको वो टीम में नहीं लेके आएंगे। और विल यंग देखिए उनके लिए परफॉर्मर है, 1-2 जगह पे आप फेल हो जाएं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको टीम से बाहर कर दिया जाए। सो उनको फेथ है और इसलिए उनके साथ स्टिक करें। और हारिस रऊफ का जो वापस आना है खुशाइंदा पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको दिमाग के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। जोश से नहीं, होश से करनी है। नहीं, जोश भी होना चाहिए लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए। ज्यादा जोश अगर उसमें ये है कि मुझे याद है जब ये पहला मैच खेल रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी का, तो विलियमसन स्ट्रगल कर रहे थे ट्राई सीरीज। तो ये जब बॉलिंग करने आए हारिस, तो मैंने कहा ये विलियमसन को हेल्प करेगी पेस। तो वो 2 ओवर के बाद उन्होंने चौके भी लगाए एंड ही वाज अ डिफरेंट प्लेयर। सो अगर इन्होंने पेस के साथ बॉल करने हैं तो इनको फिर अकल के साथ थोड़ी सी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे तो बैट्समैन के लिए जो है वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स। कितना न्यूजीलैंड टारगेट सेट करे आपकी नजर में? आजकल की जो क्रिकेट है, अगर आप कंडीशंस जो कराची की होती हैं, फ्लैट विकेट होती है, 300 तो यूजुअली है। और टीमें जो है वो अपने आप को ये कहती हैं कि 300 हमारा चांस है चेज करने का। अगर आप 270-80 के ऊपर आप उनको रिस्ट्रिक्ट करते हो तो फिर तो आपको आराम से मैच जीतना चाहिए। खुर्रम, आप क्या देखते हैं? हारिस रऊफ की वापसी हुई है और फिर पाकिस्तान की जो टीम है, जिस तरह पिछले मैच में तो पाकिस्तान ने गलती की थी कि टॉस जीतकर पहले खुद खेल लिए थे, इस मरतबा टॉस जीतकर उनको खिलाया। इस कंडीशन में जबकि तकरीबन 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बॉलिंग करेंगे हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इस गर्मी की कंडीशन में आप क्या समझते हैं कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं? नहीं, देखें, नया बॉल से आपको अर्ली ऑन विकेट लेनी पड़ेगी अगर आपको मैच में आना है। मैच में डोमिनेटिंग हैंड में रहना है आपका, तो आपको अर्ली ऑन विकेटें लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज 10 ओवर खेल गए अगर वो स्ट्रेट अवे आप लोग शेल में चले जाते हैं। ये नेचर है। ये मैं नहीं कह रहा, आप स्टैट्स निकालें देख लें, आपको अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं मिलती आप लोग शेल में